नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स में। साथियों, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हिंदी व्याकरण को लेकर। लास्ट वीडियो मैंने सर्वनाम का बनाया था। आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं सर्वनाम को लेकर करूंगा। ये क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं, मैंने चुन कर इसे छांटा है और उम्मीद है कि आपको आने वाले परीक्षा में इस क्वेश्चन से ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, ज्ञान होगा और आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में सर्वनाम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका हेडिंग मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको एक प्रैक्टिस कराएगा कि सर्वनाम क्या है, आप कितना कुछ समझें सर्वनाम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सर्वनाम जो होता है एक ऐसा शब्द है हिंदी व्याकरण का जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले में आकर वाक्यों की खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा सा आप जूम करके देख लेंगे क्योंकि अक्षर थोड़ा छोटा है और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, तो आपको वीडियो का पूरा फायदा होगा। पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, मैं आप यह तमाशा देखकर आया हूँ। एक वाक्य है, साधारण वाक्य है, मैं आप यह तमाशा देखकर आया हूँ। आपको बताना है कि यहाँ पे जो आप सर्वनाम आया है ये कैसा सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद यहाँ पे ऑप्शन में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो जहाँ पे दोस्तों आप तुम के सेंस में आता है, तुम जैसे आप जा सकते हैं यानी कि तुम जा सकते हो, आप कब आए यानी कि तुम कब आए। तो जहाँ पे तुम के सेंस में, अर्थ में आपका प्रयोग होता वाक्यों में, तो वहाँ आप पुरुषवाचक सर्वनाम दिमाग में ला सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं देखेंगे तीन जगह पुरुषवाचक है तो तीनों में से कोई एक सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसी मानसिकता है मित्रों तो आपका आंसर ये गलत होने जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आप यह तमाशा देखकर आया हूँ, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने स्वयं तमाशा को देखा है। तो यहाँ पे आप जो है, आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम है मित्रों, ये निज, क्योंकि यहाँ पे अपनत्व का बोध होता है, स्वयं आप इस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम ये सही ऑप्शन बी होगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न जो है मैंने यहाँ पे डाला है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, फिर से आप, यहाँ पे जो सर्वनाम आप आया है ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन में देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, कोई सर्वनाम नहीं। तो आपका मतलब यहाँ तुम के सेंस में फिर से नहीं हो रहा। आपका मतलब अगर आप स्वयं में अच्छे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया अच्छी है। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन जो पुरुषवाचक वाला है ये फिर से गलत होने जा रहा है और आप तो सर्वनाम है ही, यानी कि ऑप्शन 4 भी गलत है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। कोई सर्वनाम नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो ये फिर से हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप स्वयं में अच्छे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया अच्छी है। चलिए मित्रों, अगला जो प्रश्न है, ये किताबें किसके लिए है। तो यहाँ पे ये और किसके, तो यहाँ पे किसके अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा सर्वनाम है। ये किताबें किसके लिए है, एक वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, और किसके, ये कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है मित्रों। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए मित्रों, पहले हम लोग नीचे से ही शुरू करते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तो है नहीं। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं का बोध हो, तो किसके से स्वयं का बोध नहीं होता मित्रों। और संबंधवाचक, कोई संबंध नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम में एक उपवाक्य का होना जरूरी है जिसका संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है। और किसके लिए एक प्रश्न है, यानी कि सीधा सीधा आप इसमें आप जा सकते हैं ऑप्शन ए में, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही जो आंसर है वो है
प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। वह जो न करे सो थोड़ा है। यहाँ पे जो और सो दोनों अंडरलाइन किया गया है। आपको यह बताना है कि किस प्रकार का सर्वनाम है। जो और सो, वह जो न करे सो थोड़ा, एक उपवाक्य है मित्रों। जो सो मैंने आपको बताया है कि एक संबंध को स्थापित करता है, जिसमें आप आंख बंद करके संबंधवाचक पे जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी में जा सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखा मित्रों, हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका दिमाग बहुत कुछ खुल रहा होगा। आप जो पिछला वीडियो मैंने जो बनाया है सर्वनाम को लेकर, आप उसे देखेंगे तो आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे मित्रों। तो चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। एक सीधा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए देखिए 10। मित्रों इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, 10 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में ये सही नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन बी 5। तो 5 जो है मित्रों, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ना कि सर्वनाम के। तो ये भी गलत हो रहा है। 8 बोल के यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर विशेषण अगर आप पढ़ रहे होंगे तो विशेषण में जाएंगे तो 8 हो सकता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 भेद हैं मित्रों सर्वनाम के। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा डी। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद है। एकदम सीधा क्वेश्चन कंपटीशन में आया है और बच्चे अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि मित्रों इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर 3 तो पढ़ना ही होता है। और हमारे बिहार बोर्ड में ये तीनों सब्जेक्ट हैं और बिहार के कॉम्पिटिशन्स में, बीपीएससी में ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको इसका आंसर करना है। सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वनाम के 6 भेद हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम छांटे। संबंधवाचक यानी मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें उपवाक्य का होना जरूरी है। और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे, कोई, कौन, जो, मेरा। तो कोई जो है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हो जाता है। कौन प्रश्नवाचक है, जो ये संबंधवाचक है मित्रों, जो मेरा है वो तुम्हारा है। यहाँ पे हम लोग का जो न करे सो थोड़ा है। देखिए जो, सो ये सब संबंध में आता है और मेरा ये तो मित्रों आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि संबंधवाचक जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो। ऑप्शन सी सही है, जो संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, इसी ढंग से है, ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक बहुत ही अच्छा भेद है। और इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, कौन, जो, कोई, वह। तो अभी हम लोग चर्चा किए, जो तो ये संबंधवाचक है तो ये तो होगा नहीं, जो संबंध स्थापित करता है। कौन प्रश्नवाचक है, ये इसका होना नहीं है। कौन से कौन आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहां कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। वह, वे लोग। तो बच गया कोई से अनिश्चितता का बोध होता, कोई होगा, दरवाजे पे कोई होगा। नहीं समझ में आ रहा कौन है, ये अनिश्चयवाचक अनिश्चितता का बोध कराता है, निश्चित कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप सीधा सीधे यहाँ पे ऑप्शन सी सही करेंगे, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। आप अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। व्हाट इज प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पे किस तरह से वो प्रयोग होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आप उसके आंसर्स को सोचते हैं और कैसे आप सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। ये सीधा सीधी सर्वनाम का परिभाषा को लेकर ये प्रश्न आ चुका है। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे तो सर्वनाम कहते हैं भाई। ऑप्शन देख लीजिए, अव्यय नहीं होना है, सर्वनाम ये देखिए सही है, क्रिया नहीं होगा, विशेषण ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधी परिभाषा से क्वेश्चन आया है कि सर्वनाम
क्या है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अगला प्रश्न है, वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है, मेज यानी टेबल, कौन सा सर्वनाम है? ये जो वह है ये कौन सा सर्वनाम है? यह उनकी मेज है। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले मित्रों आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम तो होना नहीं है, क्योंकि तीनों पुरुष में ये कहीं भी नहीं आ रहा होगा। वह उनकी मेज है, एक निश्चितता का बोध है कि आपको पता है कि ये मेज जो है मेरी नहीं है, उनकी है, एक निश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। यहाँ पे संबंध, यहाँ तो संबंध कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक उपवाक्य का होना जरूरी है। तो इसमें आपका सही उत्तर जो है वो पुरुषवाचक न होकर के निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता बताया जा रहा है कि यह उनकी मेज है, एक सर्टेनिटी है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, आप ध्यान से देख करके आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। कुशलता, कुशलता भाववाचक संज्ञा, क्रोध भाववाचक, उठना एक क्रिया है, तुम्हारा, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी तुम्हारा, ये सर्वनाम है और व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल परफेक्ट है, ये सर्वनाम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मेरा घर चौराहे पर है, मेरा घर चौराहे पर है, ये वाक्य है। सर्वनाम शब्द छाटिए, कौन सा इसमें सर्वनाम है? मेरा घर चौराहे पर, तो पर तो है आपका वो कारक विभक्ति हो जाता है, घर संज्ञा है, मेरा यहाँ पे आपको लग रहा है कि विशेषण है, लेकिन ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम। मेरा घर चौराहे पर है, एक वाक्य है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा यहाँ पे जो है वो सर्वनाम है। चलिए, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या पुरुषवाचक? नहीं, पुरुषवाचक तीनों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों आप देख लीजिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनिपुरुष, कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगा। संबंधवाचक, संबंधवाचक में जोड़ा होता है जिस, जो, सो, जो जैसे हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, एक उपवाक्य का होना जरूरी है, तो क्या उसमें नहीं फिट बैठता है। निश्चयवाचक, ये नहीं होगा, इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो पा रहा, तो बचा कौन? प्रश्नवाचक। तो क्या से आप प्रश्नवाचक करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप, यहाँ पे आप जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो फिर से मित्रों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां आपका सेंस तुम के लिए आता है, आदर सूचक में हम लोग आप बोलते हैं, तो जहां तुम के लिए सेंस आता है तो वहां पे आप सोचिएगा कि ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन? तो मध्यम पुरुष। लेकिन यहाँ पे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, यानी आप में सामर्थ्य है, आपने खुद, तो यहाँ पे आप ही का जो सेंस होगा वो सीधा सीधी आप जो है वो निजवाचक में चले आए मित्रों, ये आपका जो हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लास्ट के जो दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो मैंने आपके लिए खास रखें कि आप दिमाग लगाइए कि इसका क्या, डायरेक्ट आप इसका आंसर बताइए कि क्या इसका सही होना चाहिए ऑप्शन, क्या इसका आंसर होना चाहिए। चाय में कुछ पड़ गया है, चाय में कुछ पड़ गया है, तो कुछ जो है यहाँ पे वो किस प्रकार का सर्वनाम है? मित्रों आप जरा गौर से सोचेंगे तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि आपको पता नहीं है कि क्या पड़ा है, कुछ सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो कुछ जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और लास्ट क्वेश्चन जो है, वहां कौन बैठा है, वहां कौन बैठा है में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो फिर से आप देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, ये आपको इशारा दे रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक प्रश्न पूछ रहा है, इसका जो तरीका है वो प्रश्न पूछने वाला है, प्रश्न का बोध हो रहा है आपको इस वाक्य से, तो कौन जो है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी ढंग से मैं आपका फिर से एक वीडियो लेकर स्वागत करूंगा, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।